हम बात करें बेटा ग्राफ की, तो केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं बेटा। अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है कि जो y है वो समानुपाती है x के, तो हमारे पास अगर कोई चीज किसी के समानुपाती होती है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। अगर बेटा ये समानुपाती है y x के, तो ग्राफ आएगा एक सीधी रेखा। ग्राफ क्या आएगी बेटा? बिल्कुल एक सीधी रेखा, ये बिल्कुल सीधी रेखा ये, राइट। अगर y समानुपाती है x के, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। के सेकंड मैं अगर कहूं कि हमारे पास जो y है वो अगर व्युत्क्रमानुपाती है x के, y अगर व्युत्क्रमानुपाती x, समानुपाती का मतलब है कि x बढ़ेगा y का मान बढ़ेगा, x घटेगा y का मान घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर y बढ़ेगा तो x का मान घटेगा, अगर x का मान बढ़ेगा तो फिर y का मान घटेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि अगर हमारे पास y व्युत्क्रमानुपाती है x के, तो फिर ग्राफ कुछ वक्र टाइप आएगा। अगर यहां पर मेरे पास y है और यहां पर हमारा x है, यहां पर अगर y है और यहां पर हमारा x है, तो कुछ ग्राफ फिर वक्र टाइप आएगा इस तरीके से। डिक्रीज करेगा बेटा, क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। केस थर्ड में बेटा आप देखोगे, अगर मेरे पास जो y है वो समानुपाती है x स्क्वायर के, तो जिसमें स्क्वायर होता है, आपने परवलय पढ़ा होगा बेटा, y बराबर 4ax, इस तरह की समीकरण परवलय की 4ax स्क्वायर। और जब आप परवलय खोलते हो इस तरह का परवलय, तो x एक्सिस में क्या करते हो, सॉरी, जब इसका परवलय खोलते हो आप तो कुछ इस तरीके से खुलता है, कुछ इस तरीके से, आपको पता होगा मैथ के अंदर। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए बेटा, जिसमें स्क्वायर होगा ग्राफ उससे दूर की ओर भागेगा, जिसमें स्क्वायर होगा ग्राफ उससे दूर की ओर भागेगा। स्क्वायर किसमें बेटा? एक्स में, तो ग्राफ एक्स से दूर की ओर भागेगा कुछ इस तरीके से, परवलय जैसे जा रहा है कुछ इस तरीके से, ग्राफ उससे कहां भागेगा बेटा? दूर की ओर भागेगा। अगर हमारे पास स्क्वायर है, ऐसे अगर मैं केस फोर की बात करूं बेटा, ध्यान से सुनो, y समानुपाती है x की पावर हाफ के, y समानुपाती है x की पावर हाफ के, तो ये जो हाफ है ना वो इधर आके कैसे हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो y स्क्वायर समानुपाती होगा x के, आप ऐसा बना लो, स्क्वायर कर लो, क्योंकि स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है। जिसमें स्क्वायर होगा ग्राफ उससे दूर की ओर भागेगा। अगर ये y और ये x, तो ग्राफ उससे दूर की ओर भागेगा। y में स्क्वायर है बेटा, y में भाई इधर आके हाफ वैल्यू इधर आके स्क्वायर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो जब स्क्वायर हो जाएगी बेटा, तो y स्क्वायर समानुपाती होगा x के, तो y में स्क्वायर है इसलिए ग्राफ y से दूर की ओर भाग रहा है, दूर की ओर भाग रहा है बेटा। बात समझ में? अब बात करते हैं सरल रेखा की समीकरण। सरल रेखा की समीकरण, सरल रेखा समीकरण, ध्यान से देखना बेटा। ये समीकरण कुछ ऐसा होता है, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। हमारा जो c है वो है अंतः खंड, मैं यही बता देता हूं बेटा, c हमारा क्या है? अंतः खंड। m हमारा है बेटा ढाल, जिसे हम स्लोप बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप। y और x हमारे वेरिएबल है, y और x हमारे क्या वेरिएबल है, यानी कि जो भी वेरिएबल होंगे, अगर यहाँ है तो उसे y एक्सिस पे रखेंगे, और यहाँ है वेरिएबल m की गुना में तो उसे हम x एक्सिस पे रखेंगे। तो इस प्रकार की अगर हम बात करें, तो हमारा अगर इस प्रकार की कोई वैल्यू है, y बराबर mx प्लस सी जैसा कोई समीकरण है, इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ध्यान से सुनो इसका ग्राफ। तो y और ये x, इसका ग्राफ आएगा, c हमारा अंत्यखंड है, कहां कटेगा? y पे कटेगा। तो मान लीजिए मैंने यहां पर, यहां से यहां तक की वैल्यू मेरी c है जो अंत्यखंड है। अब चूंकि अगर ढाल मतलब m का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, m पॉजिटिव है, तो ग्राफ की सरल रेखा जाएगी ऊपर को। सरल रेखा कहां को जाएगी बेटा? ऊपर को, अगर m पॉजिटिव है इस तरीके से। और अगर m नेगेटिव है, केस यहां पर आ जाओ, यहां पर आओ बेटा, यहां पर आओ जल्दी से, ये देखो, देखो बेटा, अगर मेरे पास समीकरण है y बराबर माइनस mx प्लस सी टाइप की,
माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप की। तो फिर अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करूं, चेक करो बेटा, ये y हो और ये मेरा x हो, तो यहाँ पर जो माइनस m है वो ढाल है और c हमारा अंत्यखंड है। तो मैंने कहा अगर यहाँ पर अंत्यखंड यहाँ से यहाँ तक c का मान है इतना, यहाँ से यहाँ तक, तो स्लोप नेगेटिव है बेटा। और अगर स्लोप नेगेटिव है तो फिर सरल रेखा की इक्वेशन जो है वो नीचे को आएगी बेटा, वो फिर इस तरीके से आएगी, यहाँ का ढाल हमारा किसके बराबर है, m के बराबर, और यहाँ का ढाल हमारा किसके बराबर है, माइनस m के बराबर। यहाँ का ढाल किसके बराबर है, माइनस m के बराबर, यहाँ का ढाल किसके बराबर है, m के बराबर है। तो इस तरीके से आप बेटा ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। और भी देखते हैं बेटा, अगर मेरे पास y समानुपाती है x की पावर 0 के, अगर y समानुपाती है x की पावर 0 के, तो मैं कह सकता हूं जो y है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किसी की भी पावर 0 हो, तो अगर किसी पावर 0 है तो मतलब ये वाली वैल्यू फिर डिपेंड नहीं करे, तो y का मान जो है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और जिस पे डिपेंड नहीं करेगा बस उसी के पैरेलल एक लाइन खींच दो, क्योंकि x का मान कितना ही बढ़ाओ कितना ही घटाओ y की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो याद रखना बेटा, अगर किसी की पावर 0 है इसका मतलब उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब y की वैल्यू x पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो x के पैरेलल क्या लगा दो, एक लाइन खींच दो। समझ पा रहे हो भाई, चेक करो बेटा। नेक्स्ट, अगर मेरे पास मैं ऐसा कह दूं कि x समानुपाती है y की पावर 0 के, मतलब y पे डिपेंड नहीं कर रहा, y पे ही डिपेंड नहीं कर रहा x, और मैं यहां लू बेटा y और यहां ले लू x, तो x डिपेंड नहीं कर रहा ना y पे, तो जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा उसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, उसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, उसके समांतर एक लाइन खींच दो। तो y के समांतर लाइन खींचो क्योंकि x y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए।